नमस्ते बच्चों, अब बारी है कार्यपत्र की। तो आपको 1.3 कार्यपत्रक को देखना है और नीचे पेज नंबर है 4। तो यहाँ ऊपर आपको दिनांक लिखना है। अब पढ़ते हैं प्रश्न। भाव बताने वाले शब्द। पहला प्रश्न, दिए गए चेहरों से कौन से भाव के बारे में पता चलता है? चेहरों के चित्र को उनके भाव बताने वाले सही शब्दों से मिलाइए। तो एक उदाहरण मैं आपको करके बताती हूँ, बाकी आपको खुद से करने हैं। तो यहाँ पर अलग अलग भाव के चित्र दिए हुए हैं और उनके समक्ष भाव बताने वाले शब्द लिखे हुए हैं। आपको चित्र को देखना है और उस चित्र को देखकर आपको कौन सी भाव दिखता है, जो हमने वीडियो पे भी आपके साथ डिस्कस किया है, बातचीत की है, उसे आपको मिलाना है। जैसे पहला जो चित्र है वो हैरान भाव को दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से बिंदु से लेकर हैरान के बिंदु तक यहाँ पर मिलाऊंगी। ऐसे ही आपको ये तीनों करने हैं। अब बारी है प्रश्न 2। नीचे दिए गए वाक्यों में भाव बताने वाले शब्दों को पहचान कर दिए गए स्थानों में लिखिए। आपके लिए एक सही उत्तर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिए गए वाक्य को पढ़ना है और उसमें कौन सी भाव आ रहा है उसको आपको उसके सामने रिक्त स्थान पर भरना है। जैसे पहला उदाहरण है, मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ है। फिर से पढ़ती हूँ, मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ है। तो यहाँ पर नाराज़ की भावना आ रही है और यहाँ पर उसके सामने उदाहरण में भी रिक्त स्थान पर नाराज़ लिखा है। वैसे ही खा में कौन सा भाव आ रहा है, उस वाक्य को पढ़कर उसके सामने हमें रिक्त स्थान पर भाव को लिखना है। तो ख है, लगता है ये लड़का डरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान पर भाव लिखने हैं। ग, कक्षा में आकर बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान पर भाव लिखना है। घ, अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर मोहित भी परेशान हो गया। यहाँ पर आपको भाव देखना है और उसके सामने रिक्त स्थान पर उस भाव को लिखना है। ड़, तुम आज इतने उदास क्यों नज़र आ रहे हो? तो यहाँ पर आपको भाव को देखना है और खाली रिक्त स्थान पर उसको लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 के अंतर्गत आपको प्रश्न 1 के चित्र में जाना है और वहाँ से 2 कोई भाव चुनने हैं और वो यहाँ लिखते हुए उसके सामने उन भाव से उस शब्द को पकड़ते हुए आपको वाक्य बनाना है। तो प्रश्न है, प्रश्न 1 में दिए गए भाव बताने वाले शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों को वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहाँ आपको यहाँ से शब्द चुनना है और उसी शब्द से वाक्य बनाना है। तो फिर हम कल आपसे मिलते हैं एक नई कार्यपत्रक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।